पिछला क्लास हम लोग एसी का डिफिनेशन चल रहे थे, फटाफट हम लोग टॉपिक पे आ जाए। हम लोग देखे थे एसी का मान और दिशा हर समय बदलता है, और एसी का जब मान दिशा हर समय बदलता है तो इसी में शिखर मान, तात्क्षणिक मान, आवर्तकाल, आवृत्ति, कई डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज सबसे इंपॉर्टेंट एक डिफिनेशन पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान। माध्य मान, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू का मतलब होता है औसत मान, माध्य मान। तो अब जल्दी बताइए माध्य का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब क्या है। जब इसका हर समय मान बदल रहा है तो कहता है कि विभिन्न समय में धारा के कुल मान और कुल समय के अनुपात को हम माध्य मान कहते हैं, आई एवरेज कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनेंगे तब जाके बेस क्लियर होगा। फिर से बात सुनो, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो और हर समय आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड आवश्यकता अनुसार बदल रही है, कहीं रोड अच्छा है तो 100 भी कर लिए, रोड खराब है तो 10 भी किए, बहुत कड़ा ब्रेकर है तो रोके भी, और इस स्पीड में हमें 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लग गए। तो हमारा रास्ते में एक एवरेज वेग क्या था, कुल दूरी बटे कुल समय 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हम हर समय 6 के ही स्पीड से थे? नहीं, हम कभी 60 भी रहे होंगे, कभी होटल में बैठ के गपशप भी किए होंगे। सब मिला करके कुल दूरी बटे कुल समय एक औसत चाल निकला या औसत वेग निकला। उसी प्रकार से विभिन्न समय में धारा के कुल मान और कुल समय के अनुपात को माध्य मान कहते हैं। और आई एवरेज का हम लोग देखें, टाइम में चेंजिंग है तो इसको dt कहते हैं। धारा के कुल मान तो इंटीग्रेशन dt होगा। विभिन्न समय में मतलब dt के विभिन्न समय है, इसमें धारा के कुल मान मतलब इंटीग्रेशन i dt। इसी को माध्य मान, एवरेज वैल्यू हम लोग कहते हैं। 3 बार बोलेंगे, परिभाषा आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। यानी हम कहने का सेंस पहले समझा देते हैं, तब बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे। अगर एसी का हर समय मान बदल रहा है तो कैसे कह सकते हैं कि 220 वोल्ट आ रहा है? इसका तो वोल्टेज हर समय बदल रहा है। क्या ये 220 तात्क्षणिक वोल्टेज है? नहीं, तात्क्षणिक कभी 0 भी होता है, कभी कुछ होता है। क्या ये 220 शिखर वोल्टेज है? तो नहीं, शिखर वोल्टेज केवल 2 ही बार होता है। तो ये 220 कैसा वोल्टेज है? तो ये 220 हमारा माध्य वोल्टेज हो सकता है। जैसे हमने एक जगह से दूसरे जगह की दूरी, हमने बताया कि 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में तय किया, तो हमने कहा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय किया। तो क्या हर क्षण मेरा वेग 30 था? नहीं। क्या हमारा शिखर वेग 30 था, मैक्सिमम 30 था? नहीं, हमारा एक एवरेज वेग था, औसत वेग था। ठीक उसी प्रकार से अगर घर में 220 वोल्ट आ रहा है तो ये ना तो शिखर वोल्टेज है ना तात्क्षणिक वोल्टेज है, यह एक प्रकार का एवरेज हो सकता है। और एवरेज कैसे निकालते? तो विभिन्न समय में धारा का जो मान होगा, विभिन्न समय में कुल तय की गई जो दूरी होगी और कुल समय होगा तो वेग निकले। उसी प्रकार से विभिन्न समय में टाइम में डिफरेंस में धारा का जो कुल मान होगा, कुल को इंटीग्रेशन कहते हैं, और कुल समय के अनुपात को हम लोग माध्य मान के नाम से जानते हैं। यानी माध्य मान 2 बार सुनेंगे तो क्लियर, विभिन्न समय में धारा के कुल मान और कुल समय के अनुपात को माध्य मान कहते हैं। इसे IAV से सूचित करते हैं। 2 बार और, विभिन्न समय में धारा के कुल मान और कुल समय के अनुपात को माध्य मान कहते हैं, इसे IAV से सूचित करते हैं। लास्ट बार, विभिन्न समय में धारा के कुल मान और कुल समय के अनुपात को माध्य मान कहते हैं, इसे IAV से सूचित करते हैं। काम
गया? याद हो गया तो ओके लिखिए। और हम लोग आज इसी पे पूरा माध्य मान ही सीखने जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी लोग को याद हो गया। तो चलिए जल्दी से नीचे लिख दीजिए माध्य मान, एवरेज वैल्यू लिख के डैश, माध्य मान एवरेज वैल्यू लिख के डैश, और लिखिए डैश देके विभिन्न समय में धारा के कुल मान, विभिन्न समय में धारा के कुल मान, विभिन्न समय में धारा के कुल मान और कुल समय के अनुपात को, और कुल समय के अनुपात को माध्य मान कहते हैं। माध्य मान कहते हैं। माध्य मान कहते हैं। इसे IAV से सूचित करते हैं। इसे IAV से सूचित करते हैं। इसे IAV से सूचित करते हैं। नीचे लिख दीजिए घेर के, IAV बराबर इंटीग्रेशन I dt बटे इंटीग्रेशन dt। IAV बराबर इंटीग्रेशन I dt बटे इंटीग्रेशन dt। इंटीग्रेशन I dt बटे इंटीग्रेशन dt। चलिए पहले बेसिक बात हम लोग समझेंगे। अब जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आएगा एक चैप्टर लगवा मार देगा। एक कंप्लीट इंटीग्रेशन बेस्ड चैप्टर है। इंटीग्रेशन की बेसिक बात हम 2 मिनट में समझा दें। इंटीग्रेशन dt तो t होता है। अगर लिमिट इसका 0 से t है तो लिमिट 0 से t डालोगे, पहले ऊपर वाला घटाओ नीचे बराबर बटे t हो गया। ये सभी लोग, इतनी बातें तो कॉमन चीज है, सब लोग जानते हैं। दूसरी बात अब जो सबसे इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं उसको सुनेंगे। अगर इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा हो तो cos का इंटीग्रेशन माइनस sin थीटा होता है। अगर इसका लिमिट 0 से 30 डिग्री रहा हो तो इसका लिमिट 0 से 30 देंगे, और माइनस पहले ऊपर वाला तो sin 30 माइनस नीचे वाला तो sin 0 हो जाएगा। इसी को हम लोग हल करते हैं। अगर इसी प्रकार से हम अगर आपको कहें, ध्यान से समझना है, सॉरी, cos का इंटीग्रेशन प्लस sin होगा, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होगा। डिफरेंशिएशन में cos का माइनस sin होता है, इंटीग्रेशन में cos का प्लस sin होता है। यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा, ये ध्यान रखना। अब इसमें बात को ध्यान दीजिए, sin के इंटीग्रेशन रहता तब माइनस cos होता। डिफरेंशिएशन में sin का cos, cos का माइनस sin, लेकिन इंटीग्रेशन में sin का माइनस cos और cos का प्लस sin। और इसमें एक चीज दिमाग में सेट रखेंगे, cos अगर सम पाई होगा तो इसका मान 1 होता है, और cos अगर विषम पाई होगा तो इसका मान माइनस 1 होता है। आपको हमेशा पूछा जाएगा कि cos 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो cos सम पाई होगा तो 1, cos अगर विषम पाई है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो माइनस 1। साइन में सम हो या विषम हो, कोई भी पाई रहेगा तो इसका वैल्यू 0 होता है। साइन 0 0, साइन 1 पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई भी 0। साइन में सम पाई या विषम पाई 0 होता है। कॉस में सम पाई 1, विषम पाई माइनस 1 होगा। अब इसी में हम लोग एक इंटीग्रेशन देखते हैं। मान लो इंटीग्रेशन हम लोग को देता है साइन थीटा डी थीटा 0 से लेके पाई तक। बनाएंगे कैसे? सबसे पहला काम, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगा और इसको 0 से पाई लिमिट बैठा दे। अब खुद से माइनस, पहले ऊपर वाला तो कॉस पाई और फिर नीचे वाला तो कॉस 0। कॉस पाई का मान माइनस 1 और कॉस 0 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 2, 0 नहीं होगा। कॉस विषम पाई है, विषम पाई होगा तो माइनस 1 देंगे।
संपाई होता तो बन देते। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम चल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि साइन के साथ गोदी में कुछ दे दे, साइन 2 थीटा डी थीटा, तो आपको समझना है कि इंटीग्रेशन में गोदी में रखने पर इसको पहले हम लोग वैसे ही बनाएंगे, साइन का माइनस कॉस 2 थीटा तो 2 थीटा, डॉक्टर थीटा का है तो थीटा के अलावे गोदी में 2 है तो लिखेंगे भी पटकेंगे भी, इंटीग्रेशन में लिखेंगे भी पटकेंगे भी, और डिफरेंशिएशन में फेंकेंगे भी लोकेंगे भी। और अगर इसमें मान लो कुछ भी दे रहा है 0 से पाई, तो यही चीज ऊपर बैठाना है 0 से पाई, cos 2 पाई, cos 2 पाई माइनस cos 2 गुना 0 तो 0, cos 2 पाई 1, cos 0 1, 1 में से 1 गया 0, 0 बटे कुछ भी 0 हो जाएगा। यानी एक्स्ट्रा चीज कुछ भी आएगा तो आपको समझना है लिखेंगे भी पटकेंगे भी। अब एक बार एकदम थोड़ी सी बात क्लियर कर ले तो बिल्कुल स्पष्ट आपके हो जाएंगे। ओमेगा का फार्मूला होता है थीटा बटे टी, अगर एक चक्कर मारेगा तो कोण का मान 2 पाई बटे टी चलेगा, एक चक्कर मारा तो एक चक्कर में पूरे कोण ऊपर पाई नीचे पाई तो 2 पाई बटे टी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बटे टी आपको बैठा सकना है। अब मान लो सबसे महत्वपूर्ण चीज हम आपको करें, अगर हम दे दें इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी और यहाँ पे 0 से लेके टी आपको लिमिट दे रहा है। ध्यान देना, अगर ये सब नहीं समझोगे चैप्टर लकवाग्रस्त हो जाएगा। ये सब बेस अगर ठीक है तो इस चैप्टर से बढ़िया तुम्हारा कोई चैप्टर नहीं हो। हमने क्या सिखाया, अब आराम से सीखो। डॉक्टर टी का है तो साइन का पहले इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस, इसमें ओमेगा टी लगा है तो ओमेगा टी, डॉक्टर टी का है तो टी के अलावे ओमेगा है, ओमेगा लिखेंगे भी पटकेंगे भी, और इसका लिमिट 0 से लेके टी तक है, इसको बैठा देंगे। एक बार फिर से साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी जो का त्यों, टी के अलावे ओमेगा लिखेंगे भी पटकेंगे भी, लिमिट 0 से टी बैठा दिए। और खुद से सोचो, नीचे में कुछ करना नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको ब्रैकेट में कॉस ओमेगा रहने दो, पहले ऊपर वाला तो टी माइनस कॉस ओमेगा रहने दो, फिर नीचे वाला तो 0, ब्रैकेट बंद कर दो, पहले ऊपर वाला तो टी फिर नीचे वाला तो 0, ओमेगा जैसे है छोड़ दिए। अब अपने से हम लोग इसको समझेंगे, माइनस दे करके कॉस ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी होता है, इसमें टी रहने दिए, 0 गुना कुछ भी 0 होगा बटे ओमेगा कर दिए, वो कॉस 2 पाई 1 होगा, कॉस 0 1 होगा, 1 में से 1 गया 0, 0 बटे कुछ भी 0 हो जाएगा। तो हम समझते हैं, पहले ये बताओ ये वाला बात समझ में आया है कि नहीं? समझ गए हो तो ओके लिखो ताकि हम आगे का क्लास शुरू करें। ओके है, बहुत सुंदर। क्योंकि ये अगर ठीक है तो चैप्टर बहुत मजेदार होना है। वेरी गुड, सभी बच्चे का लगभग ओके है, बहुत सुंदर। तो अब तो हम समझते हैं कि आप लोगों को ऐसी पाठ बहुत जबरदस्त होना है। चलिए, बहुत सुंदर। नीचे लिखिए कॉपी पे, एक बहुत सुंदर प्रश्न है और इस क्वेश्चन को जहां बनाएंगे तो धीरे धीरे इसी पाठ की ओर चल देंगे। क्वेश्चन लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए माध्य मान का व्यंजक प्राप्त करें। माध्य मान का व्यंजक प्राप्त करें। प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्र के लिए माध्य मान का व्यंजक प्राप्त करें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपको दिया गया। पहले क्वेश्चन लिख दीजिए और फिर आपको कोई लाइन भारी लगेगा तो रोकिएगा, टोकिएगा।
लिखिएगा, अगर समझते जाएंगे तो आपको जब पूछेंगे तब ओके लिखिएगा। एसी करंट के आधे चक्र के लिए माध्य मान का व्यंजक प्राप्त करना है। सुनिए जरा ध्यान से। मान लेते हैं कि हमारे पास एसी करंट ऐसे चल रहा है, हम यहाँ पे 0 दिए, यहाँ पे टाइम t दे दिए, यहाँ पे t/2 दे दिए। यानी अगर क्वेश्चन कहेगा आधे चक्र के लिए तो टाइम 0 से t/2 होगा। अगर कहेगा एक चक्र के लिए तो टाइम 0 से t हो जाएगा। लिमिट को समझना है। आधे चक्र का मतलब 0 से t/2, एक चक्र का मतलब 0 से लेकर t तक। और ध्यान से सुनिए, माध्य मान का व्यंजक प्राप्त करें तो आप कह सकते हो माध्य मान के परिभाषा से, माध्य मान के परिभाषा से क्या कहता है माध्य मान का डिफिनेशन, कि माध्य कहते किसको है, तो आई एवरेज का मतलब है विभिन्न समय में धारा के कुल मान और कुल समय के अनुपात को माध्य मान कहते हैं। तो हमने माध्य मान के परिभाषा से ये बात लिख दिया। अब हम क्वेश्चन चलते हैं तो क्वेश्चन कहता है आधे चक्र में, हमें जितना कहेगा उतना ही बनाएंगे। आधे चक्र का मतलब है कि टाइम 0 से t/2 है, तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो आप ही बताओ, इंटीग्रेशन आई dt ऊपर है और इंटीग्रेशन dt नीचे है, तो टाइम में चेंजिंग आधे चक्र में 0 से t/2, यहाँ भी आधे चक्र में 0 से t/2 हम लोग लिमिट दे दिए। अगर क्वेश्चन एक चक्र में कहता तो 0 से t बैठा देते। अगर क्वेश्चन दूसरे आधे चक्र में कहता तो t/2 से t बैठा देते। जो जहां से कहेगा लिमिट हम उसका सोच के बैठाए। हम सभी लोग जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा में, एसी करंट में आई का फॉर्मूला होता है I0 sin ओमेगा t। ये तो हम लोग निकाले थे। जब हम डायनमो घुमाते हैं तो आई का ये फॉर्मूला होता है, इसको यहाँ बैठा देंगे तो बताओ आई एवरेज बराबर हमारा हो गया dt का इंटीग्रेशन t और इसका लिमिट है 0 से लेकर t/2। तो जैसे है हमने इसको बैठा दिया। इनका सोचे कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर t/2 तक आई का फॉर्मूला है I0 sin ओमेगा t और हम लोग dt पहले से है dt बैठा दिए। अब सोचते हैं एकदम आसान था, dt का इंटीग्रेशन t 0 से t/2 बैठा दिए, आई को केवल हटा दिए, I0 sin ओमेगा t बैठा दिए, बाकी सब बातें वही है। और अपने से इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देंगे? बहुत छोटी सी बात, आपको अपने से सोचना है आई एवरेज बराबर, अपने से सोचो, पहले ऊपर घटाओ नीचे, तो t/2 -0 नीचे हो गया। डॉक्टर t का है तो I0 को बाहर निकालो, तो I0 बाहर निकल गया गुणे। और सोचो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी सिखाए हैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी लिख दिए, और ओमेगा एक्स्ट्रा है तो लिखेंगे भी और पटकेंगे भी, और इसका लिमिट 0 से t/2 है तो 0 से t/2 बैठा दे। एक बार फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्शन वर्क हो रहा है। t/2 -0 ये तो हो गया। फिर हम लोग सोचे डॉक्टर t का है तो I0 निकाल देंगे, I0 निकाल दी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी लिख दिए, t के अलावे ओमेगा है, लिखेंगे भी पटकेंगे भी, और लिमिट 0 से t/2 है, 0 से t/2 दे दी। समझ गए हो यहाँ तक? तो ओके लिखो। क्या यह लाइन तुम्हें समझ में आया? ये लाइन समझे हो तो ओके लिखिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो, बहुत बढ़िया, ये तो मजा आ गया। जिन लोग का
इंटीग्रेशन कमजोर है उनको इलेशन कमजोर होगा, इसलिए इसमें ज्यादातर मेजोरिटी जो वर्क करेंगे हम उसी अनुसार से वर्क करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार फिर से वाले लोग की संख्या बहुत कम है, ज्यादा लोग ओके में ही है। आई एवरेज बराबर, अब ध्यान दो, अब इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं तो इसको जरा ध्यान से सुना जाए। पहले t/2 हमारा जैसे है लिख दिए, ओमेगा का मान हम अभी सिखाए हैं 2π/t होता है, अभी बताए थे ओमेगा का मान 2π/t होता है। बोलो आई नोट ज्यों का त्यों रहने दिए, माइनस भी रहने दिए, कॉस लिख दिए, ओमेगा का मान 2π/t हो गया, गुने ऊपर से आया t/2 माइनस कॉस ओमेगा का मान 2π/t हो गया और नीचे से आया 0। हम लोग दोनों वैल्यू को बैठा दिए, वैल्यू बैठा दिए, माइनस रहने दिए, कॉस ओमेगा का जगह 2π/t, पहले ऊपर से तो t/2, ओमेगा की जगह 2π/t, फिर नीचे से तो 0, काट दिए, t से t, 2 से 2, 0 गुना कुछ भी कॉस 0, 2 से 2, t से t, यानी आई एवरेज बराबर आई नॉट गुने माइनस कॉस π-1, अभी सिखाए थे, और माइनस 0 गुना कुछ भी 0 कॉस 0 1 बटे नीचे में बच गया पाई, पाई लिख दी। अब अपने से हम लोग इसको सोचे तो सब लोग का ये लाइन एकदम क्लियर हो गया होगा। अपने से कोई लड़के सोच सकते हो आई एवरेज बराबर -1 तो -2 माइनस माइनस प्लस 2I0/पाई, और आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान 2I0/पाई होता है। पाई का मान 22/7 जब दे देंगे तो आई एवरेज बराबर 0.63 I0 होता है, और इसीलिए आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान शिखर मान का कितना परसेंट होता है, तो आंसर 63% होता है, क्योंकि 63% का मतलब 63/100 0.63 हो जाएगा। तो अब हम लोग एक बार तेजी में और सुनेंगे, इसको बढ़िया से समझना है। जिन लोगों को दिक्कत थोड़ी बहुत है घबराइएगा नहीं, इसी टाइप का फिर एक क्वेश्चन दे। अभी डेली 5 दिन हम लोग को यही करना है, कुछ लिखना उखना नहीं है। जो लड़का थोड़ा ध्यान दिया अचानक पूरा पेज क्लियर, इसमें रटना है ही नहीं, और इसीलिए इसमें सबसे आसान होता है। देखिए कई लोग क्लियर लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लेसन उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा जो मैथमेटिकल ब्रेन लगाते हो। इसमें रटुआ पाठ नहीं है, इसमें 8 अंक समझने वाले सब बच्चों को आता है, इसमें रट के कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा अभी एक दिन नहीं, 5-6 दिन अभी वही चलेगा, डेली वही चलेगा, और डे आएंगे इंटीग्रेशन चलते रहेगा। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। आपको पहला काम एसी बनाना है, करंट दिखाना है, एक चक्कर टी में, आधा चक्कर t/2। माध्यमान के परिभाषा से आई एवरेज इंटीग्रेशन आई dt बटे इंटीग्रेशन dt। अगर कहेगा आधे चक्र में, तो आधा चक्र में लिमिट 0 से t/2 हम लोग दोनों में बैठा दी। आई का मान I0 sin ओमेगा t हम लोग यहाँ पे उस चीज को डाल दी। dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t/2 हमने रख दिया। अब अपने से सोचे डॉक्टर t का है तो I0 को बाहर निकाले, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t, ओमेगा एक्स्ट्रा है तो लिखेंगे भी पटकेंगे भी, और 0 से t/2 तक तो हम बैठा दिए। ओमेगा का मान 2π/t होता है, तो जहां ओमेगा है 2π/t, ओमेगा है तो 2π/t, पहले ऊपर से तो t/2, ओमेगा है तो 2π/t, फिर नीचे से तो 0। और अपने से सोचेंगे जो जो करता है काट दे, cos पाई -1 cos 0 1, -2 गुना माइनस तो +2, 2I0/पाई, पाई का मान 22/7 जब रख देंगे तो ये 14/22 होगा, भाग दोगे तो 0.63 I0 होगा। क्वेश्चन पूछेगा आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान शिखर मान का कितना परसेंट होता है, 63%। और जो लोग को
सीखे कि नहीं सीखे हैं, उन लोग के लिए एक बात पूछ रहे हैं। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में। अब क्वेश्चन को हमने कर दिया एक चक्र में, अगला क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है, खुद से बनाना है। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में माध्य मान के लिए व्यंजक प्राप्त करो। पहले ये बताओ, फिगर वही है, परिभाषा वही है, एक चक्र में लिमिट 0 से t हो जाएगा और हल कर सकते हो कि नहीं, ये हमको बताओ। पहले बन जाएगा, वेरी गुड। तो बन जाएगा कि नहीं, अभी उतारो और जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, अभी तुरंत बनाना है, इसको जल्दी उतार लीजिए और तुरंत बनाना है, जल्दी बनाइए। धीरे धीरे आपको एकदम स्पीड क्लियर होते चला जाएगा। जल्दी उतार लीजिए और जल्दी बना दीजिए, और बना करके आप फटाफट उसको हमको आंसर कीजिए। अभी पहले इसको उतार लीजिए फिगर बना के, और उसके बाद जल्दी बनाइए। आपको 3 मिनट का समय दिए, जल्दी से बनाइए। ओके नहीं, आंसर बताइए कितना आया। फिगर बना दिया, फिगर तो नालायक वही रहेगा, ऐसे जब रहेगा तो फिगर वही रहेगा। आकाश जी 0 लाए हैं, वेरी गुड। कौशल जी भी 0 लाए हैं, बहुत सुंदर। विनोद जी का भी 0 है, संजीव जी का भी 0 है, वाह बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो आपका अपने से ऑटोमेटिक बनते चला जाएगा। थोड़ा सा मॉडिफाई केवल कर दिए तो आपसे बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तेजी में हम लोग समझेंगे। फिगर तो आपका वही है, माध्य मान के परिभाषा से वही है, यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा एक चक्र में, तो 0 से t, 0 से t सब वही हो। आई का फॉर्मूला I0 sin ओमेगा t हम लोग बैठा दिए, dt का t 0 से t, इसको हम लिखेंगे t माइनस 0, I0 बाहर हो गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा t, 0 से t ओमेगा पटक दी। अब अपने से सोचो, I0 रहने दिए माइनस कॉस ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी, और अपने से सोचो पहले ऊपर पर टी और फिर नीचे पर 0 बैठा दिए, और यह टी ओमेगा नीचे हो गया। अब अपने से बता दीजिए आई एवरेज बराबर I0 माइनस कॉस 2 पाई 1 और कॉस 0 1 बटे टी ओमेगा। बोलो 1 में से 1 गया तो 0, और 0 बटे कुछ भी बराबर 0, इसका मतलब आई एवरेज बराबर 0 होगा। और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान 0 होता है, और इसीलिए जो अभी हम 220 वोल्ट बोल रहे थे वो न तो तात्क्षणिक मान है न ही वो शिखर मान है। एक चक्र में माध्य मान भी 0 है, इसलिए वो माध्य मान भी नहीं। तब कैसा मान है, उसके लिए एक स्पेशल नाम है वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वैल्यू, और वही अगले क्लास में हम लोग को आरएमएस वैल्यू सीखना है। वर्ग माध्य मूल क्या होता है, अगला दिन हम लोग वही
भी चले गए। आज का क्लास हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा सीखे होंगे। जो लोग रेगुलर हो, किसी दिन भारी नहीं लगेगा और डेली क्लास बड़ा